अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। आज की इस पॉडकास्ट में जो हमारे साथ गेस्ट है उनका नाम है हसन मैदवी। हसन का ताल्लुक़ कराची से है और वो फास्ट न्यूसेस कराची के फाइनल ईयर के स्टूडेंट है। डिग्री है इनकी बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस और फास्ट में पढ़ाई के साथ साथ काफ़ी सोसाइटीज़ के अंदर भी ये पार्टिसिपेट करते रहे हैं। चलिए जानते हैं हसन की जर्नी के बारे में। हसन, अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया डिज़ाइन मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल ठीक आप सुनाओ। हसन, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपने कराची में कौन से कॉलेज से ना और एजुकेशन हासिल की और आपकी एजुकेशन किस चीज़ के अंदर थी? मैंने डीजे सिंध कॉलेज से जो है वो मेरी इंजीनियरिंग पढ़ा है और बाकी इससे पहले स्कूल अल हादिया अकेडमी से वहाँ से ओ लेवल किया है। और डीजे कॉलेज में आपने किस चीज़ की एजुकेशन हासिल की? मैंने प्री इंजीनियरिंग। प्री इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस आने का ख्याल आपको किस तरीके से आया? यार सेम इनका असल में ये जो है ना थोड़ा सा ताल्लुक जो है वो स्कूल से रिलेटेड है, तो पूरा बताता हूँ। तो स्कूल में कंप्यूटर और बायोलॉजी के बीच में जगह मैं बड़ा कंफ्यूज था, तो उस वक्त मैंने बायो ले लिया। ओ लेवल था। फिर खैर जब मैंने बायो का पेपर दिया ओ लेवल का, तो मुझे इतना तो समझ आ गया कि भाई ये बस मेरे बस की बात नहीं है। जब इंटरेस्ट तो मेरा दोनों तरफ ही था, लेकिन मैंने बायो उठाया था तो जो है वो फिर खैर बायो से ए ग्रेड आया था मेरा उसमें भी, लेकिन इतना मुझे समझ आ गया कि आगे जो है बायो नहीं कर सकता। खैर फिर मैंने जो है फिर उसके बाद कॉलेज में जो है वो इतना तो कंफर्म कर लिया कि अपने कंप्यूटर में जाना है, तो डीजे में वहाँ पे मैंने प्री इंजीनियरिंग पढ़ी। उसके बाद जो है फिर अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट पढ़ा। आपने फास्ट की तैयारी कहाँ से की थी? यार तैयारी ऐसा सच तो जहाँ कोचिंग सेंटर में था वो लोग ही जो है वो नॉर्मल जैसे यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड ऐसे क्वेश्चन आते वही कराते थे। बाकी ये तो नहीं बोलूँगा कि फास्ट के हिसाब से रिस्पेक्टिवली फास्ट की स्पेशलाइज्ड कोई तैयारी की थी। हाँ, बस ऐसे ही MCQs मैथ्स के इंग्लिश के थोड़े बहुत सॉल्व कर लिए। मतलब ये है कि कोई इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, लेकिन क्योंकि टेस्ट बहुत आसान था तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया सब कुछ। ओके, अच्छा, ये भी मुझे बताया कि आपने फास्ट के साथ साथ है ना और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में ना एडमिशन के लिए अप्लाई किया था? यार इरादा तो था कि जो है वो NED में भी जाना है, लेकिन खैर फिर उसके बाद में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वहाँ थोड़ी पढ़ाई अच्छी नहीं होती, इसका थोड़ा इशू है। तो इस वजह से फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का इरादा था, तो फिर उसमें मैंने फास्ट का टेस्ट दिया और IBA का टेस्ट दिया। उसके अलावा PF कीट का भी फॉर्म भरा था, लेकिन फिर उससे पहले फास्ट में एडमिशन कन्फर्म हो गया था, तो फिर ज़रूरत पड़ी नहीं उसकी। फास्ट का आप कुछ बता जाएंगे, आपका एग्रीगेट कितना आया था? यार कन्फर्म तो याद नहीं है, लेकिन 70 के ऊपर ऊपर था, इतना मुझे याद है। 70 के ऊपर, मतलब आपको कराची कैंपस के अलावा लाहौर और इस्लामाबाद कैंपस में भी शायद आपका हो गया होगा एडमिशन। वहाँ पर आप क्यों नहीं गया, जी आपने जी कराची कैंपस की चूज़ किया? यार मतलब यहाँ घर है ना, तो उसको छोड़ के जाना, फिर इसके अलावा दूसरी जगह हॉस्टल में रहना और फिर हॉस्टल वाला माहौल जाना मुझे अपने लिए कंफर्टेबल नहीं, ये बात है। सही है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि आपका एडमिशन हो गया फास्ट कराची में और आप फर्स्ट सेमेस्टर में आ गए। फर्स्ट सेमेस्टर की कुछ डिफ़िकल्टी के बारे में बताएं कि फास्ट, क्योंकि हमें सबको पता है कि नेशनल हाईवे पे है और हर किसी के घर से तकरीबन ना बहुत दूर पड़ती है फास्ट। तो आपका फास्ट आप किस तरीके से आते हो? यार उस वक्त तो मैं पॉइंट में था ना, तो तकरीबन जो है वो 50 मिनट का रास्ता है घर से, तो उस वक्त तो लंबा लगता था, लेकिन तो शुरू के 1-2 हफ्ते तो ऐसी बात है हुआ कि यार कहाँ इतनी दूर एडमिशन मिल जाए करीब है। लेकिन खैर फिर ऐसा ऐसा आदत हो गई, अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह 6 सेमेस्टर गुजर चुके हैं और बस यही है। अब तो बस क्या करें, अब वही ले लिया तो अब गुजारना भी बुराई के साथ तो रहेगी। पॉइंट के बारे में कुछ बताएं, मतलब पॉइंट में जगह मिल जाती थी बैठने की और पॉइंट के माहौल के बारे में कुछ बताएं। शुरू में जो है वो 1-2 दिन ही मेरा ख़्याल है हमारे पॉइंट में शायद बहुत ज़्यादा बच्चे थे, क्योंकि मुझे याद है शुरू के 1-2 दिन मैं खड़ा रहा था पूरा सफ़र, मतलब फास्ट पहुँचने तक, फिर फास्ट से वापसी घर जाने तक मैं खड़ा रहा था, तो उस वक्त तो खैर काफ़ी मसला भी हुआ, फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं कि यार शुरू के 2 दिन में ही जो है वो इतनी मुसीबत। तो खैर लेकिन फिर उसके बाद पता चला कि जो है वो अब जो है इन्होंने 2 बसेस कर दी हैं एक ही रूट के लिए, फिर काफ़ी अच्छा हो गया था, बच्चे भी कम हैं तो आराम से जगह तो उसमें खाली वाली होती है बस। अच्छा, और फीस के बारे में बताएं, पॉइंट्स की। यार उस वक्त तो पॉइंट की फ़ीस काफ़ी कम थी, 21,000 थी उस वक्त तो, लेकिन खैर अब आहिस्ता आहिस्ता सबको पता है
महंगाई इतनी बढ़ गई है। अच्छा आजकल तो बहुत ही मतलब बाहर है, मतलब अफोर्डेबिलिटी से बाहर ही है, 35,000 तक है। ओह, अच्छा ये भी बताइए, जो 35,000 फीस कह रहे हैं, ये पर मंथ है या पर सेमेस्टर है? पर सेमेस्टर है, लेकिन यार अब जो एवरेज फैमिलीज होती है, मतलब मीडियम जो फैमिलीज होती है, उनके लिए तो ऐसी बात है, मुश्किल ही होता है ना। सही है। अच्छा, और ये भी बताइए कि पॉइंट मतलब कि ना आपकी क्लासेस के मुताबिक चलती है, यहाँ पे सुबह को आपको यूनिवर्सिटी छोड़ देती है बस, और फिर शाम में लेती है वापस? नहीं, वो यही है कि सुबह 8 बजे आपको यूनिवर्सिटी में छोड़ देंगी, फिर उसके बाद आप शाम को 4 बजे आपको घर पे लेके जाएंगी। तो अगर ये है कि अगर किसी क्लासेस जल्दी ख़त्म हो रही है या तो देर से शुरू होती है, तो फिर उसको अपना इंतज़ाम खुद करना पड़ता है, या फिर तो रुक जाए वो यूनिवर्सिटी, या तो फिर सुबह आ जाए। सही है। और ये बताएं कि पॉइंट का स्टॉप कितना दूर है आपके घर से, और क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ती है, क्योंकि कराची के हालात तो सबके सामने ही है। नहीं यार, मेरे लिए थोड़ा अच्छा है कि जो है वो स्टॉप जो है मेरे घर के नीचे ही है, बस मेरे घर के नीचे आके रुकती है, तो इसलिए मुझे इतना मसला है। सही है। तो अब बात करते हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर के हवाले से। तो मुझे ये बताएं, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर? यार असल में जब मैं नया-नया आया था ना, तो लोग बड़ा कहते थे कि रगड़ा बहुत है और ये बहुत ज़्यादा सख्ती है। उस वक़्त जब वो स्टार्टिंग में थोड़ा लग भी रहा था। अच्छा, मैं आपको सीन बताता हूँ, मेरा असल में जो है ना, शुरू के 2 दिन मैंने ऑफ किया था। जो ओके। मेरा पहला सेमेस्टर था ना, उसमें स्टार्टिंग ये 2 दिन ऑफ किया था मेरा, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री और फिज़िक्स का जो है प्रैक्टिकल था। तो जो है वो मैं लेट आया था, तो बाकी बच्चे जो शुरू के 2 दिन गुज़ार चुके थे, तो वो सारे बता रहे थे, अभी तुम तो नए-नए आए हो, अभी तो तुम्हें पता ही नहीं है यहाँ की तकलीफ़ का। अब मैं भी थोड़ा फिर उनको देख के जो थोड़ा मेरा भी मुँह बनने लगा कि यार ये लोग सही कह रहे होंगे। खैर उस वक़्त पहले सेमेस्टर में फिर सीन भी ऐसा होता है कि पहले सेमेस्टर में क्लासेस बहुत ज़्यादा होती हैं। असल में आपकी 3 लैब्स होती हैं और फिर लैब भी सारी 3-3 घंटे की। तो उस वजह से शुरू के सेमेस्टर में आपको लगता है ऐसा कि जो है वो यार बर्डन बहुत ज़्यादा है। लेकिन खैर फिर आहिस्ता-आहिस्ता आके जो है वो सब मैनेज हो जाता है। अल्लाह ताला। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट आपको कौन सा लगा था? यार मुझे तो पीएफ ही लगा था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मैंने इससे पहले कभी प्रोग्रामिंग पढ़ी नहीं थी। तो मुझे पीएफ थ्योरी भी मसला हुआ था। बाकी सब में तो मैं कैलकुलस, अल्हम्दुलिल्लाह मैथ्स मुझे बचपन से पसंद था, तो कैलकुलस और फिज़िक्स तो आराम से हो गया था। बाकी इस्लामियात वो भी कोई मसला है। बाकी यही है, इंग्लिश में तो क्या ही मसला होगा किसी का। पीएफ का ही मसला था सारा सा। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि स्टूडेंट को, कि अगर वो यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन हो गया और अभी इसके बाद अगर 1 मंथ का गैप है फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने में, तो वो किस तरीके से पीएफ की तैयारी कर ले यूनिवर्सिटी आने से पहले ही? यार अगर वो थोड़ी बहुत जो है मतलब सी वगैरह थोड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकता है ना, तो फिर अच्छा है घर से सीख के आए, ताकि लॉजिक बिल्डिंग थोड़ी मजबूत हो जाए उसकी। क्योंकि मसला ये है कि जब आपके लूप्स और ये आहिस्ता-आहिस्ता नेस्टेड लूप्स और फिर इनके अंदर जब कहानी जाती है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन। और साथ ही पॉइंटर्स वाले भी अगर बच्चा या घर से सीख ले तो अच्छा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सी ही सीखे, अगर पाइथन भी सीख रहा है तो एटलीस्ट उसको लॉजिक बिल्डिंग तो आती है। तो लॉजिक बिल्डिंग मेन है असल में, अगर वो आती हो तो फिर तो आप किसी भी लैंग्वेज में काम कर सकते हो। सही है। और ये बता दें कोई ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज या यूट्यूब चैनल जहाँ से अच्छी तरीके से बंदा प्रोग्रामिंग सीख सके? यार मैंने जो है वो सौरभ शुक्ला से पढ़ा था, क्योंकि वो जो है काफ़ी सी अच्छी पढ़ाई थी उसमें, सी और सी प्लस प्लस दोनों उसमें। बाकी काफ़ी सारे लोग जो है वो मेरे दोस्त जो है वो कोड विद थ्योरी का भी करते हैं। खैर मुझे वो बिगनर्स के लिए सही नहीं लगता, पहले अलग किसी की अपनी चॉइस होती है। मैं तो खैर सौरभ शुक्ला के साथ। सही है। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी क्या एसजीपीए बनी थी? यार उस वक्त तो काफ़ी अच्छी थी, 3.73 आई थी ओह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर खैर आगे ये कहानी फिर चले, बात है। अब आगे आप मुझे ये बताएं कि आपका फिर सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने का दिल कैसे बना, और क्या आपने सोच के सोसाइटी के अंदर ज्वाइन की? यार फर्स्ट सेमेस्टर में जो है ना, मैंने अपने दोस्तों को देखा वो टीएलसी में जा रहे हैं, डेस्क में जा रहे हैं, एसीएल में जा रहे हैं। तो फिर अब पहले सेमेस्टर तो गुजर चुका था, पहले सेमेस्टर में भी ये था यार शुरू के 1-2 सेमेस्टर गुजार लेता पढ़ाई में, पता चल जाए ना कि पढ़ाई कैसे मैनेज करनी है। फिर उसके बाद सोसाइटी में भी दाखिला ले लेंगे, क्योंकि बहुत तारीफ़ें सुनी थी यार सोसाइटी से जो है वो आपके रिलेशन बन जाता है, फिर जो आपको जॉब और नेटवर्किंग वगैरह इन सब में आसानी होती है ना काफ़ी। तो इसलिए मूड तो था, लेकिन पहला साल इसीलिए दाखिला नहीं किया कि पढ़ाई उस वक्त जो है वो ज़्यादा दिमाग लगाया हो। फिर थर्ड सेमेस्टर में जो है फिर मैंने जो है वो टीएलसी और एसीएम दोनों में पार्ट लिया, दोनों में पार्टिसिपेंट रिलेशंस का मेंबर था। टीएलसी में तो खैर मैंने काफ़ी काम किया, एसीएम में इतना मौका नहीं मिला।
लेकिन TLC में मज़ा बहुत आता था काम करने में। सही। अच्छा, ये भी बताएं कि टीएलसी और एसीएम और आपने एक और सोसाइटी डेस्क का नाम लिया, सो इनके बेसिकली काम क्या होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर? यार TLC का तो फुल फॉर्म उससे ही पता चलता है, द लिटरेरी क्लब। तो मतलब वो सही। लिटरेचर वाली इवेंट्स करवाती है। जैसे एक MUN नेशनल असेंबली के तरीके पे जो है वो एक इवेंट होता है, उसमें जो है वो बाहर से बच्चे आते हैं। उसके अलावा स्पीच कॉम्पिटिशन इस तरह के। उसके अलावा ACM जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कॉम्पिटिशन्स करवाती है। इसके अलावा जो है वो टेस्ट जो है वो नॉर्मल ड्रामे वगैरह और इस तरह के फन इवेंट्स होते हैं वो टेस्ट करवाती है। ओके। सो आपको क्या लगा, मतलब सोसाइटी ज्वाइन करने से जो आपने सुना हुआ था कि अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है, नेटवर्किंग बढ़ जाती है, सो फ़ायदा हुआ सोसाइटी ज्वाइन करने से? हाँ, क्योंकि जैसे मेरे काफ़ी नए-नए दोस्त बने ना, तो अब वो सीनियर भी थे। तो अभी जैसे मेरी अभी समर्स कैंप चल रहा है, तो उनसे गाइडेंस वगैरह लेता रहता हूँ कि अभी क्या वो क्या बेस्ट है और मार्केट। क्योंकि अभी जैसे वो लोग ग्रेजुएट भी हो चुके हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, तो मुझे बताते रहते हैं कि आजकल मार्केट में ये चीज़ें चली है, तो ये सीख लो। और इसके अलावा कहीं पे जॉब वगैरह या इंटर्नशिप आ रही है तो वहाँ पे मुझे लिंक भी भेज देते हैं। अच्छा है काफ़ी। अच्छा हसन, हमने ये सुना हुआ है कि फ़ास्ट की पढ़ाई है ना बहुत टफ है। सही है, क्योंकि आपको है ना एग्ज़ाम्स भी है ना, 2-2 मिड टर्म्स होते हैं एक सेमेस्टर में और एक फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, तो साथ-साथ बैलेंस किस तरीके से आप करते थे, सोसाइटी का काम भी और साथ-साथ पढ़ाई भी? यार मैंने थर्ड सेमेस्टर में ज्वाइन की थी ना, तो क्योंकि पढ़ाई मैनेज करना तो ज़ाहिर सी बात है शुरू के 2 सेमेस्टर में सीख ही लिया था। फिर जो है वो मैंने जिस साल ज्वाइन की थी ना, उस वक्त पढ़ाई मुश्किल होती थी, तो इसलिए मैं सही से तो नहीं बता सकता। अगर मैं पहले 2 सेमेस्टर ज्वाइन करता तो शायद ज़्यादा बेहतर बता सकता था, क्योंकि आप जो है वो मतलब 2 चीज़ एक साथ देख रहे होते हैं ना, कि एक सोसाइटी को कैसे साथ लेके चलना है, तो कल आप पढ़ाई को भी कैसे साथ लेके चलना है। लेकिन क्योंकि मैंने थर्ड सेमेस्टर में ज्वाइन की थी, तो इतना अच्छा मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। लेकिन ये है कि हाँ, मेरी जो है वो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की काफ़ी क्लासेस मिस हुई थी सोसाइटीज़ के चक्कर में। लेकिन ये नहीं है कि मेरी पढ़ाई पे कोई इफेक्ट पड़ा था। ये है कि मैंने घर पे जाके सीख लेता था वो चीज़ें, फिर मुश्किल नहीं थी। तो और इतना मैनेज करना मेरे हिसाब से तो मुश्किल नहीं है। फ़ास्ट की अटेंडेंस पॉलिसी के बारे में बताएँ? हाँ, फास्ट की अटेंडेंस पॉलिसी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। उसमें मतलब आपको 80% अटेंडेंस चाहिए होती है एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। कुछ टीचर अच्छे होते हैं, तो वो जो है आपकी छुट्टियाँ अगर 80% से ज़्यादा हो जाए तो वो कम कर देते हैं, मतलब 80% कर देते हैं। और कुछ होते हैं स्ट्रिक्ट, तो फिर मसला हो जाता है, फिर आप कोर्स ड्रॉप हो जाता है फिर आप। सही है। और सोसाइटी में जाने से आपकी जीपीए कुछ इफ़ेक्ट पड़ा जीपीए पे? सोसाइटी में जाने से इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन दूसरे को जो वजूहत थी, सोसाइटी को तो ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने मैनेज किया वो किया हुआ सही से। क्लासेस मिस होती हैं वो तो ठीक है, कभी कभी बीमारी कैसे मिस हो जाती है, कभी कुछ चीज़ आपको हो सकता है, सोसाइटी कैसे हो गई, बीमारी कैसे हो गई, आप आउट ऑफ सिटी हो। लेकिन इसलिए यह है कि सोसाइटी को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, कुछ अपनी जो है वो पर्सनल प्रेफरेंसेज होती हैं कि मतलब कि जैसे पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, या फिर आप जो है वो स्किल सीखने पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, या फिर कभी टीचर अच्छा नहीं मिलता। बहुत सारी वजूहतें सी चीज़ें ख़राब हो गई। सो अगर कोई स्टूडेंट है ना बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, सो आपको क्या लगता है कि सोसाइटी उसको है ना सोशली बना सकती है, मतलब कि वो आगे जाके ना लोगों से इंटरेक्ट अच्छे तरीके से कर सकता है? यार मैं खुद जो है ना ज़ाती तौर पर इंट्रोवर्ट, सही। मतलब मैं अनजान लोगों से जो है ना बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकता। सोसाइटी मैंने इसीलिए ज्वाइन की थी कि एक तो जो है थोड़ा सोशलाइज भी हो जाए और थोड़ी एंटरटेनमेंट भी हो जाए, क्योंकि जो है वो इवेंट्स वगैरह मैनेज करेंगे और फिर जो है ऐसी बात नए नए लोग दोस्त बनेंगे, तो फिर ऐसे सबसे बात भी होगी। अब कौन कैसा है, किसकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपको तो कुछ नहीं पता। फिर सबसे बात करेंगे तो ऐसी बात आप सीख ही जाओगे। सही। अगर कोई स्टूडेंट है ना कोई प्रोग्रामिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना चाह रहा है, सो वो किस सोसाइटी में जाए, उसके लिए कौन सी सोसाइटी बेस्ट है? यार ACM अच्छी है इस हवाले से। बाकी हर साल जो है प्रोकॉम का इवेंट होता है, प्रोकॉम के इवेंट के लिए जो है वो अलग से बच्चे जो है मतलब उनका इंटरव्यू होता है, उस प्रोकॉम की अलग से जो सोसाइटी बनती है, तो उसके लिए तो प्रोकॉम में जो है वो आपको वेबसाइट वगैरह बनानी पड़ती है, चैटबॉट्स वगैरह बनानी पड़ती है। अच्छा है कि आप इस सोसाइटी में। अच्छा, प्रोकॉम इवेंट के बारे में बताया कुछ कि प्रोकॉम इवेंट क्या है? प्रोकॉम इवेंट में असल ये होता है कि जो है वो कंपनीज़ आती हैं बाहर से, तो वो आपको अपनी कंपनीज़ का हायरिंग प्रोसेस बताती हैं। उसके अलावा उनकी कंपनी में इंटर्नशिप खुली हो तो वो भी बताती हैं, ऑफ़र करती हैं। तो मेनली इसका फ़ायदा तो जो है वो 7th 8th सेमेस्टर या फिर 6th सेमेस्टर वालों भी होता है। लेकिन अगर कोई इससे पहले भी है तो एटलीस्ट वो ये तो मालूम ही कर सकता है ना कि मार्केट में कौन सी चीज़ आजकल लेना है, तो उस हिसाब से तैयारी करें, उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें। बाकी प्रोकॉम में कॉम्पिटिशन होता है,
तो अगर आप कंपटीशन जीत रहे हो तो कंपनीज को पता चल जाता है भाई ये बच्चा जो है वो टैलेंटेड है, तो उससे भी जो फ़ायदा होता है। सही है। अच्छा ये भी बताएं कि सोसाइटीज़ में क्या क्या रूल्स होते हैं, जैसे लाइक कि आप पीआर में थे, सो उसके बारे में पीआर के बारे में बताएं कि पीआर का बेसिकली काम क्या होता है, और भी बाकी डिफरेंट रूल्स क्या क्या होते हैं। यार पीआर का बेसिकली काम पीआर है पार्टिसिपेंट रिलेशंस। तो उसमें आपको पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने भी मतलब किसी इवेंट में पार्ट लिया तो आप उनको मैनेज करना होगा। तो अब जैसे जब मैं टीएलसी में था तो सब एमयूएन हुआ था ना, तो उसके जो पार्टिसिपेंट्स थे उसको जैसे कॉल करना, उनको कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो फिर उसको हल करना, जैसे किसी की फ़ीस पे नहीं या फिर उसने फ़ीस पे कर दी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं आ रहा, तो उस तरह की चीज़ें देखना, ये सब जो है मसले हल करना, पार्टिसिपेंट्स से के मसले हल करना बेसिकली काम पीआर का। ओके, और इसके अलावा कौन कौन सी पोजीशंस होती है सोसाइटी के अंदर। यार एक पीआर की तरह ही जीआर होती है, गेस्ट रिलेशंस, उसमें फिर आपको गेस्ट के जो है वो सारे मसले वगैरह देखने होते हैं। उसके अलावा जो है वो टीएलसी में एक और है स्पीकिंग हाउस, पब्लिक स्पीकिंग हाउस। इस तरह जो है वो एक मीडिया की टीम होती है जो प्रमोट करती है सारी इवेंट्स वगैरह इसी तरह। और जो है उसके अलावा कैमरा मीडिया की टीम एक और दूसरी भी होती है जो मतलब फ़ोटोज़ वगैरह लेती है सारी। इस तरह अलग अलग हाउसेज हैं हर सोसाइटी। सो अब आप मुझे ये बताएं कि फास्ट की पढ़ाई के बारे में कुछ बताएं कि आप अभी 6 सेमेस्टर आपने ख़त्म कर लिया है, सो आपको अपना फ्यूचर किस टाइप का दिख रहा है। यार मेरा जो इरादा है ना वो एमएल या डीएल इसी फील्ड में जाने का है ना, एआई की तरफ। तो अभी तक तो क्योंकि सीएस में इतनी स्पेशलाइज जो है वो अभी तक इस बारे में पढ़ाई नहीं ना। अभी जैसे मेरा पहला इलेक्टिव था जो मैंने एनएलपी को पढ़ लिया था, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। तो मतलब सीएस में आपको काफ़ी देर से जो है वो जिस फील्ड में जाना है उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना। अगर आपको जैसे एआई में जाना है तो बेहतर ये कि आप जो है वो डायरेक्ट एआई में ही दाखिला लो, या फिर आपको साइबर में जाना था फिर आप डायरेक्ट जो है वो साइबर सिक्योरिटी में जाओ। सीएस में यह है कि आपको हर चीज़ का जो है ना थोड़ा थोड़ा टच मिलता है, लेकिन कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं। तो ये थोड़ा नुकसान भी है और थोड़ा फ़ायदा भी है कि आपको जैसे सारी फील्ड आपको एक्सप्लोर हो जाती है अब, और आपको पता चल जाता है कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है। मतलब मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी पढ़ ली, मैंने साइबर का भी पढ़ लिया, कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ ली जैसे, और उसके अलावा मैंने एनएलपी भी थोड़ी पढ़ ली। तो मुझे फिलहाल पता चल गया कि मुझे मज़ा जो है वो मशीन लर्निंग है, एनएलपी वगैरह नहीं आ रहा। तो इसी में ज़ाहिर सी बात है आगे जाने का इरादा है। अच्छा, अगर कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा अगर एआई एमएल की तरफ अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहे, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो भी इस समय के अंदर क्या कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। यार अगर उसको डिफाइंड है ना कि उसको यही काम करना है, मतलब एमएल की तरफ ही जाना है, तो फिर कोर्सेरा से जो है वो एंट्री रेंज की कोर्सेज कर लें। अभी मुझे तो नहीं पता कि कोर्सेरा पे भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि अभी शायद मेरे ख्याल में पॉलिसी लगा दे कि 100% स्कॉलरशिप हटा दी है, 90% देते हैं। बाकी इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। फ्री कोड कैम्प की वीडियोज़ देखें, वो लोग काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं इस बारे में, एमएल के डीएल के बहुत कोर्सेज होते हैं। और कोर्सेज के अलावा कुछ प्रोजेक्ट के हवाले से बताएं कि आपने अभी तक कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं एआई और एमएल की फील्ड में। यार मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा पहला ही कोर्स था ना, तो एनएलपी पे तो मैंने एक ही प्रोजेक्ट बनाया है, वो भी मतलब कोर्स का प्रोजेक्ट था। बाकी उससे पहले हाँ उसकी कोर्स के बाद असाइनमेंट भी किए थे, उसमें भी थोड़ी बहुत एमएल तो लगी रही थी। बाकी इसके अलावा मैंने जो है कैगल के कॉम्पिटिशन में पार्ट लेता रहता हूँ एमएल की, उससे जो है वो काफ़ी सीखने को मिलता है। बाकी मेरा जो अभी तक का बेस्ट प्रोजेक्ट था वो ग्राफ थ्योरी के कोर्स में बनाया था हमने, टाइम टेबल एप्लीकेशन। उसमें ग्राफ थ्योरी के जो है वो कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके हम मतलब अब जैसे फास्ट का टाइम टेबल आता है तो उसमें क्लैशेस होता है ना काफ़ी, तो हमने उनको स्टार्टिंग में जब आया ना तो क्लैशेस ना हो, तो उसके लिए हमने जब टाइम टेबल एप्लीकेशन। सो क्या क्या टेक्नोलॉजीज आपने यूज़ की थी इस प्रोजेक्ट में। यार पाइथन ही यूज़ की थी, बाकी पाइथन की लाइब्रेरीज थी, वो असल में कंप्लीट नहीं होते हिसाब से कि डिप्लॉय नहीं होता। बाकी इसकी बेसिक लॉजिक बिल्डिंग तो सब रेडी हो चुकी है। और अगर कोई स्टूडेंट आपके प्रोजेक्ट्स देखना चाहे तो वो कहाँ से देख सकते हैं। मैंने गिटहब पे सारे अपलोड किए हुए, गिटहब का लिंक जो है वो। सो गिटहब की कुछ प्रोफाइल बता दें, यूज़र नेम कुछ। गिटहब प्रोफाइल मेरी हसन मेहदवी करके है, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। चलो ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। सो 6 सेमेस्टर के बारे में कुछ बताया कि आपका 6 सेमेस्टर भी कंप्लीट हो गया। सो 7 सेमेस्टर में एफआईपी शुरू हो रहा होता है, तो एफआईपी आपका किस डोमेन में बनाने के इरादा है। एफआईपी तो हमारा यही है, एनएलपी की तरफ, एनएलपी की डोमेन भी बनाएंगे। तो और क्योंकि फास्ट की रिक्वायरमेंट भी है कि जो है वो हर प्रोजेक्ट में एआई इंटीग्रेट होना ही चाहिए, तो अब आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो एआई तो आपको डालना ही है। अगर आपके
समझ आ रहा है तो बेटर ये है आप एआई की फील्ड में बना लो, ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर बेसिकली क्योंकि मैंने जाना भी इसी फील्ड में ही है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है कि मैंने एमपी की फील्ड वो एफ बनाऊँ। और फास्ट की फैकल्टी के बारे में बताया कि फास्ट की फैकल्टी कैसी है? यार फैकल्टी जो है वो अच्छी भी है और उसके अलावा बुरी भी है। अब जैसे सेमेस्टर हमारे जो आईआर के सर थे बेहतरीन टीचर है, मतलब उनसे फास्ट अच्छा कोई टीचर है नहीं उनसे फास्ट में। सर रफ़ी नाम था, बहुत मतलब अच्छा पढ़ाते हैं। अब पढ़ाने का उनका तरीका ये है कि जो चीज़ आपके सामने गुजर चुकी है ना आप यूज़ करते हो डेली लाइफ में उनसे रिलेट करते हो। अब जैसे गूगल की एग्जाम्पल देंगे, इसी तरह अलग अलग सर्च इंजन की एग्जाम्पल दे के पढ़ाते हैं। तो ये बड़ा है कि क्योंकि हमने रिलेट किया हुआ तो उन चीज़ों से फ़ौरन समझ आता है, ये बात है। अब बाकी कुछ टीचर ऐसे भी है जो फिर शायद बताना नहीं चाहिए लेकिन सही है। तो थोड़ा बहुत मुझे ये बताएं कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स हैं ना फास्ट को ज्वाइन करना चाह रहे हैं ऐसा फ्रेश ही? यार अगर जो है वो सिर्फ फास्ट की डिग्री के ऊपर आना है ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ाई आपने खुद ही करनी पड़ेगी। क्योंकि स्टार्टिंग में जब शुरू के सेमेस्टर में जाए ना आप टीचर्स जो है वो इतने अच्छे नहीं, ये है। तो जो है वो आपको शुरू में पढ़ाई थोड़ी बहुत खुद ही करनी पड़ेगी, मैनेज करना पड़ेगा। फिर आहिस्ते आहिस्ते जब आप इलेक्टिव्स के अंदर आ जाओगे ना फिर वहाँ पे जब काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं। स्टार्टिंग में आपको तो मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी। वैसी बात है कि स्टार्टिंग में सारे टीचर बुरे हैं, बहुत अच्छे टीचर भी हैं स्टार्टिंग में, लेकिन जो है ये है कि आपको स्टार्टिंग में जो है क्योंकि आप बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होता ना आपको कि जैसे प्रोग्रामिंग है आपको नहीं आती बिल्कुल। अगर आपको टीचर अच्छा नहीं मिला तो फिर आपको मसला होगा कि आपकी बेसिक लॉजिक बिल्डिंग ही नहीं आती। तो ये है कि आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा, उसको खुद सीखना पड़ेगा। चलिए शुक्रिया हसन आपके टाइम का। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी और गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।